हेलो एंड वेलकम टू एस एजुकेशन। मेरा नाम है नवीन साक। एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। कुछ ना ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कभी नहीं पढ़े गए हैं कॉन्सेप्ट्स में, और बहुत यूनिक क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। ऐसा ही एक क्वेश्चन पिछली बार के पेपर 2021 में जो कॉमर्स का पेपर 1 था, 25 नवंबर 2021 की शिफ्ट 2 का, इसमें रिलायबिलिटी की कुछ ऐसी टाइप्स पूछी गई जो कि सबसे अलग हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। प्लीज़ ये कमेंट में बताइएगा कि आपको ये पेपर 1 2021 के बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज़ इस वीडियो को देखने के बाद कैसी लगती है, और क्या हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो कि यूनिक होते हैं। और पेपर 1 के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम प्रैक्टिस हमें एक वीडियो में एक क्वेश्चन 3 से 4 मिनट में पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, और ऐसे यूनिक क्वेश्चंस हमको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, अपनी फीडबैक ज़रूर देना। देखिए, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। पेपर 1 और जो है कॉमर्स के लिए अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप SGRYT कोड लगाएंगे तो आपको किसी भी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे, पेड सब्सक्रिप्शन पे 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये 10% के बाद की रेट्स हैं, इससे भी कम प्राइजेस आपके हो जाएंगे अगर आप तैयारी करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज़, PYQ कोर्सेज सब कुछ मिल जाएगा। और इस लास्ट महीने में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए ये सब्सक्रिप्शन। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलायबिलिटी टेक्निक्स आर यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। आप पॉज करके कमेंट में आंसर भी कर सकते हो। डाइक्रॉनिक रिलायबिलिटी, एक्सोटिक रिलायबिलिटी, सिंक्रोनिक, या हॉल्स्टी कांस्टेंट, या क्रॉनबेक अल्फा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, क्योंकि ये मैं आपको समझाता हूँ। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों में लिख रखी है, और हिंदी में भी क्वेश्चन ये अवेलेबल है, तो आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में क्या फ़र्क होता है। देखिए, वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, कि किस हद तक जो आप टेस्ट जो है वो मेजर कर रहा है, बट इट क्लेम्स टू मेजर। जैसे मान लो आप डिप्रेशन मेजर करना चाहते हो, तो आप किस हद तक आपके क्वेश्चंस के थ्रू किसी इंसान का डिप्रेशन मेजर कर रहे हो। द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर्स एंड व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, कि आप क्लेम कर रहे हो कि डिप्रेशन मेजर करोगे, कि आप कर पा रहे हो, तो आप उतना ही एक्यूरेट हैं। फिर उसके बाद रिलायबिलिटी है कि आपके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हैं या नहीं हैं, एक ही जैसे रिजल्ट्स बार बार आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये चीज़ रिलायबिलिटी होती है। तो कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या इंपॉर्टेंट है इनमें, तो एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है, वैलिडिटी, और रिलायबिलिटी जो है वो अपने आप वैलिडिटी होने के कारण, एक्यूरेसी होने के कारण आ जाती है। फिर वैलिडिटी का मतलब लिखा है मेजर्स वेदर द एक्सटेंट टू विच द टेस्ट क्लेम्स टू बी मेजर्ड, एंड जो चीज़ें मेजर की जा रही हैं, जिस हद तक आप क्लेम कर रहे हो कि हम ये मेजर करेंगे, क्या वो आप अच्छे से क्लेम कर रहे हो, वो मेजर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और वही चीज़ जो है कि क्या टेस्ट सेम रिजल्ट्स दे रहा है, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे रहा है, ये हम जानते हैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बेसिस पे। अब बात एक ऑप्शन था क्रॉनबेक अल्फा। उसका मतलब ये होता है कि ये एक तरीका है रिलायबिलिटी देखने का, जब हम कंपेयर करते हैं अमाउंट ऑफ शेयर्ड वेरियांस और कोवेरियांस अमंग द आइटम्स मेकिंग अप एन इंस्ट्रूमेंट टू द अमाउंट ऑफ ओवरऑल वेरियांस। अब देखिए, ये तरीका क्या है कि जैसे हम मीन निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्लास में कुछ बच्चे हैं, हमने जो है उनको 2 ग्रुप्स में बांट दिया और देखा कि उनके वज़न का जो है वो हमने मीन निकाल लिया। एक ग्रुप का मीन आया 50 केजी, और एक ग्रुप का जो है वो मीन आया 60 केजी, कि भाई ज़्यादातर बच्चे जो हैं 50 किलो के आसपास होंगे और ज़्यादातर बच्चे 60 किलो के आसपास होंगे दूसरे ग्रुप में। लेकिन यहाँ पे वेरिएंस हमको क्या बताएगा कि भाई हम कितना जो है वो एक्चुअल फिगर से दूर है हमारा सैंपल, क्योंकि हो सकता है कि एक्चुअल फिगर 55 किलो के आसपास हो, और यहाँ हो सकता है एक्चुअल फिगर 65 या 55 के आसपास हो। तो ये चीज़ हमको वेरिएंस बताती है। तो क्रोनबेक अल्फा एक ऐसा तरीका होता है रिलायबिलिटी को देखने का, कंसिस्टेंसी को देखने का, जहां हम कंपेयर कर पाते हैं अमाउंट ऑफ शेयर्ड वेरिएंस। तो इन दोनों ग्रुप्स में कितना वेरिएंस आ रहा है, इन दोनों ग्रुप्स में कितना कोवेरिएंस आ रहा है, इस चीज़ को असेस करने के लिए हम क्रोनबेक अल्फा की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये हमारे आंसर में नहीं था, हमारे आंसर में थी ये 3 तरह की रिलायबिलिटी जो कि टाइप्स में आएंगी। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ सबसे इजी टाइप जो है सिंक्रोनिक रिलायबिलिटी। देखिए, सिंक्रोनिक रिलायबिलिटी जो है वो कहती है कि कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स कलेक्टेड एट द सेम मोमेंट इन टाइम बट बाय यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, कि आप कई डिफरेंट तरीके आजमाएं, लेकिन उन सब डिफरेंट तरीकों से जो है आपके जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा एक से आने चाहिए एट द सेम मोमेंट। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है सिंक्रोनिक रिलायबिलिटी में। जैसे सिंक होता है ना, हम बोलते हैं सिंक्रोनिक कम्युनिकेशन, असिंक्रोनिक जो है कम्युनिकेशन के तरीके। तो हम असिंक्रोनिक के अंदर देखते हैं कि टाइम लैग है, सिंक्रोनिक में सब कुछ सिंक में चल रहा है, लाइव चल रहा है और रियल टाइम चल रहा है। तो इसीलिए सिंक्रोनिक रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी बताती है रिजल्ट्स की, जो कि सेम मोमेंट में कलेक्ट किए गए हैं लेकिन तरीके अलग अलग हैं। जैसे मान लो डिप्रेशन के लिए एक 9 क्वेश्चन टेस्ट होता है, वो कर दिया जाए। फिर डिप्रेशन के लिए जो है आपको पिक्चर्स दिखाई जाती है और ये इंटरप्रेट करवाया जाता है कि भाई आप इन 5 पिक्चर्स का क्या मीनिंग निकालेंगे। तो आप टेस्ट के तो अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी 9 क्वेश्चन का डिप्रेशन टेस्ट ले रहे हैं, कभी जो है आप
5 पिक्चर्स दिखा के इंटरप्रिटेशन करवा रहे हैं लोगों से और देख रहे हैं कि क्या उन्हें जो है वो किस स्टेज पे है डिप्रेशन की। तो ऐसे टेस्ट में आप कई तरीके आजमा रहे हैं, लेकिन सेम मोमेंट में क्या आपको रिजल्ट कंसिस्टेंट मिल रहे हैं हर टेस्ट से? तो अगर ऐसा हो रहा है कि भाई आपको वही स्कोर मिल रहा है डिप्रेशन का हर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से चेक करने के बावजूद, तो वो सिंक्रोनिकली रिलायबल है। फिर आती है बात सबसे, आप कह लो कि वो टाइप की जो बहुत क्रिटिसाइज होती है और यूज़ भी बहुत कम होती है, एग्जॉटिक रिलायबिलिटी। मेरा रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का एक और जो है लेसन यहाँ पे है यूट्यूब पे, मैं उसको आई बटन या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, करना, क्योंकि उसमें रिलायबिलिटी की अलग टाइप्स है, जो टेस्ट रीटेस्ट वाली, स्प्लिट हाफ वाली, और वैलिडिटी की भी काफ़ी टाइप्स हैं, जिसमें कि हम इकोलॉजिकल या एक्सटर्नल इंटरनल वैलिडिटी वो सब भी पढ़ के जाना है। साथ साथ ये नया क्वेश्चन आया तो मैंने आपको इसमें करवाया। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें ये सीरीज़ को जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इसमें ऐसे ही जो यूनिक क्वेश्चन है उन्होंने एक एक करके जो है वीडियो में बना के कवर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। देखिए, एक एग्जॉटिक सबसे कम इस्तेमाल होती है, इसको सबसे ज़्यादा रिजेक्ट करते हैं रिसर्चर। क्यों? क्योंकि ये रिलायबिलिटी ये कहती है कि ये एक अटेम्प्ट है ये देखने का, ये मेजर करने का कि हाउ फार एक पर्टिकुलर मेथड जो है वो हमको सेम मेजरमेंट्स दिलाता रहेगा या फाइनल रिजल्ट दिलाता रहेगा। देखिए, अगर आप एक ही मेथड लगाते जाओगे ना, तो वो मेथड हर सिचुएशन में सूटेबल नहीं होगा। कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे ये मेथड काम नहीं करेगा, कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई चीज़ अगर इंडिया में ही आप देखोगे अलग अलग स्टेट्स में की जा रही है, तो हर स्टेट में रहने वाले लोगों की मानसिकता में थोड़ा फ़र्क होता है। एक जगह आपको थोड़े लेट बैक लोग मिलेंगे, एक तरफ आपको बहुत भागते हुए लोग मिलेंगे। जैसे मुंबई है तो शहर में लोग बहुत भागते हुए मिलेंगे, इवन कोई परेशान है तो भी वो बैठ नहीं सकता, उसको काम लगातार करना होगा। दिल्ली है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे तो कुछ रूरल एरियाज़ में है, गाँव में है, पहाड़ में है, ऐसे लोग हैं जहाँ उनके अंदर एक सेंस ऑफ जो है एक स्टेबिलिटी है, जहाँ पे उनके अंदर एक सुकून है कि वो आराम से बैठ सकते हैं, उनको उतना ज़्यादा ज़िंदगी में जो भागदौड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो है एक एक लेट बैक काइंड ऑफ एटीट्यूड शहरों के मुकाबले आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब जगह ही चेंज होगी तो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया इंसान का। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर मेथड कब तक कंटिन्यूसली सेम मेजरमेंट फाइनल रिजल्ट देता रहे, और अगर एक मेथड से ही फाइनल सेम रिजल्ट्स मिलते रहें, तो उसमें एक एग्जॉटिक रिलायबिलिटी होगी। लेकिन रिसर्चर्स इस मेथड को ज़्यादा सही नहीं मानते और वो रिजेक्ट करते हैं इस अप्रोच को, क्योंकि ये मिसलीड कर देता है। एक मेथड बहुत समय तक जो है आपको सेम रिजल्ट कैसे देगा। दूसरी बात अब आती है लास्ट ऑप्शन पे, डाइक्रॉनिक रिलायबिलिटी हम किसे कहते हैं। देखिए, डाइक्रॉनिक रिलायबिलिटी जो है वो समझी जाती है कि स्टेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशंस इन द टेम्पोरल कोर्स। हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में टेम्पोरल जो है सीक्वेंस का ऑप्शन पढ़ते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि भाई कॉज और इफेक्ट में ना ये हमेशा पता होना चाहिए कि कॉज पहले हुआ हो बाद में इफेक्ट हुआ हो। आपको एक एग्जांपल याद होगा कि भाई एक शॉप में ना बच्चों की ट्रेनिंग कराई गई ये देख के कि भाई ये कैसा परफॉर्म, बच्चे मतलब कि जो सेल्स पर्सन है उनकी ट्रेनिंग कराई गई कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं सेल्स में। तो जब उनकी ट्रेनिंग हुई उसके बाद सेल में सुधार होना चाहिए। ट्रेनिंग हुई नहीं और सेल में सुधार हो गया, इसका मतलब कि उसमें टेम्पोरल सीक्वेंस नहीं है। तो कॉज हमेशा पहले होना चाहिए, इफेक्ट बाद में होना चाहिए। तो डाइक्रॉनिक रिलायबिलिटी ये कहती है कि मेजरमेंट्स की जो स्टेबिलिटी है ना वो टेम्पोरल कोज में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्री कंडीशन ये होती है कि जो भी चीज़ अंडर स्टडी है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ताकि जो हम मेजरमेंट के तरीके या क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा इफेक्टिव बने रहें। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पे कोई टेस्ट हो रहा है और मेरी ही दिमाग में, मेरी स्थिति में, मनोस्थिति में, या मेरी जो है मेरी कंडीशन ऑफ द माइंड में ही अगर फ़र्क आ जाए, मेरे साथ कोई बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, मेरे साथ अगर कोई बहुत बुरी चीज़ हो जाती है, तो मुझे उसका असर तो मेरे ऊपर देखने को मिलेगा ही। तो जो सब्जेक्ट अंडर स्टडी है ना वो सेम रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तभी जो क्राइटेरिया उस पर आजमाया जा रहा है ये समझा जाएगा उससे कि वो क्राइटेरिया जो है कितना इफेक्टिव है या नहीं, और उस चीज़ को डाइक्रॉनिक रिलायबिलिटी कहते हैं। आई होप कि इस क्वेश्चन को डिटेल में लेके आप लोगों को जो है अच्छी खासी चीज़ें समझ में आई होंगी। हिंदी वाले इसको पढ़ लेना पॉज करके, और आप लोग हमारी रात की जो 10 बजे की क्लासेस हैं उनमें ज़रूर एनरोल करिए। SGRYT कोड के थ्रू आप इन क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं। टेलीग्राम में रोज़ इसका लिंक आता है, ये रोज़ रात को 10 बजे होती है फ्री क्लास, जिसमें हम पेपर 1 के 2021 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन करके उसके फाइल्स के सेक्शन में यहाँ पे जाइएगा, फ्री क्लासेस की कंप्लीट लिस्ट है, प्लस क्लासेस की कंप्लीट लिस्ट है कॉमर्स और पेपर 1 की। यहाँ से आप सब डिटेल्स और सब क्लासेस के लिंक से जो है अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और इस वीडियो को शेयर करिए दूसरे लोगों के साथ, इस क्वेश्चन को शेयर करिए। शुक्रिया।